everyone, welcome to the physics class. So today we are going to do the topic that is equipotential surface. What is the topic? Equipotential surface is the topic. Okay. So what is the meaning of equipotential? So first of all, what is the meaning of equi here? Equi means equal. And what is equal? That is potential. Equi means equal potential. It means a surface at every point of which the potential is same. Suppose we have a surface. इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. इट मीन्स अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो दूसरे पे भी V, तीसरे पे भी V, चौथे पे भी V. हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज सेम. सो दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. What is it? Equipotential surface. Okay. So there are some important characteristics of equipotential surface. What are these characteristics? Now look at here. These characteristics are, first characteristic is work done in moving a charge from one point to another on equipotential surface. On equipotential surface is zero. What is this? Work done in moving a charge from one point to another on equipotential surface. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज लेके जाएं तो उसका वर्क डन जीरो होता है. व्हाई? एज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B बाय Q नॉट. ध्यान होगा हमने पीछे पोटेंशियल वाले टॉपिक में किया है कि व्हेन वी आर मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, when we are moving charge from one point to another, okay, the potential difference between 2 points is work done from one to another point divided by charge. That is called potential difference. But if these 2 points are on equipotential surface, ये दोनों surface equipotential surface में है, it means उस surface में तो हर एक point का potential same है, but VB is equal to VA is equal to V. इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो बी पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, तो दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो VB माइनस V, इट मींस इट बिकम्स V माइनस V वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय Q नॉट. तो V माइनस V जीरो हुआ, सो वर्क डन A टू B अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो Q नॉट इधर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज आल्सो जीरो. सो वर्क डन फ्रॉम A टू B on equipotential surface is zero. So that's why this is called work done in moving a charge from one point to another on equipotential surface is zero. अगर equipotential surface के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज लेके जा रहे हैं तो वर्क डन एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाने में कितना होगा? जीरो. Is it clear to everybody? So this is the first characteristics of equipotential surface. Okay, so now move on to the second surface, second characteristics. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी?
परपेंडिकुलर होंगी। ओके, सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मींस अगर ये आप मान लो ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज वन, तो रेक्टिफाई लाइन इससे परपेंडिकुलर होगी हमेशा। रेक्टिफाई लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल surface. So this is the second characteristics of equipotential surface. Next, अगर हम एक सिंगल पॉइंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? ये एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास। ओके, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r। पोटेंशियल इज 1/4πε0 q/r। ओके, so look at here, potential is inversely proportional to r। अगर इस चार्ज से मैं चारों तरफ एक स्फीयर ले लूं और चार्ज उसके सेंटर पे, चारों तरफ एक स्फीयर लूं और चार्ज कहाँ है? उसके सेंटर पे, तो सेंटर से चारों तरफ डिस्टेंस बराबर है। अगर स्फीयर हम ले रहे हैं तो चारों तरफ डिस्टेंस आ रहा है, चार्ज चारों पॉइंट्स के लिए सेम है। चारों के लिए क्या? सरफेस के, स्फीयर के हर एक पॉइंट सरफेस का, उसके लिए चार्ज सेम है सेंटर पे, और डिस्टेंस भी सेम है चारों तरफ। चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम। इट मींस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। इट मींस अगर एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आपका, आइसोलेटेड का मतलब अलग है, बिना किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट इज स्फेरिकल। तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है दैट इज ऑलवेज स्फेरिकल, दैट इज ऑलवेज स्फेरिकल, वो स्फेरिकल होता है हमेशा। ओके, नाउ वी आर डूइंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस के लिए आपको क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो लाइक चार्जेस, इट डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑन, आई एम टेकिंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो एक अगर हम दोनों को छोड़ के एक एक की बात करें, सबसे पहले एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। यहाँ दो लाइक चार्जेस दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाहर की तरफ स्पेस इनमें कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ये फर्स्ट इसका, ये फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, तो आपने सरफेस यहाँ स्पेस ज्यादा दिखाना है, यहाँ स्पेस कम दिखाना है। यहाँ देखो आप, पीछे गैप कम होता चला जाएगा, यहाँ गैप कांस्टेंट रहेगा आगे, लेकिन पीछे की तरफ गैप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शेप है वो भी डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी। दिस इज फॉर टू लाइक चार्जेस। अल्टीमेटली अगर हम रिजल्ट निकालें तो एवरेज रिजल्ट ये आएगा कुछ इसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस। अब ये शेप ऐसी क्यों आई इसको समझते हैं। ऐसी एक डंबल शेप इसको कहते हैं, डंबल शेप ही क्यों आई इसको हम समझते हैं। डंबल शेप किस लिए है? यहाँ दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ दोनों मिलके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे। यहाँ बीच का पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। अगर इधर डिस्टेंस 3 मीटर था, इधर 3 मीटर था स्टार्टिंग में, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो इधर 4 मीटर हो गया तो इधर भी 4 मीटर हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस एक दूसरे को और रिपेल करते जाएंगे, और डिस्टेंस जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम। हमने पढ़ा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये पढ़ा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
तो अगर सेंटर से बात करें रिपेल होते रहेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम, पोटेंशियल जितना कम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उतना नैरो होता रहेगा, उसमें थिकनेस जो है उतनी ही कम होती रहेगी। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस। नाउ इफ वी वांट टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू अनलाइक चार्जेस, जैसा कि डाइपोल में होता है अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज वी हैव, second is negative charge we have. Okay, they will repel each other. If they will repel each other, there will be less distance in front of each other. So इसमें इससे उल्टा बन जाएगा, ये फर्स्ट तो सेकंड, यहाँ गैप आपने कम दिखाना है, यहाँ इधर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसको अटैक करेंगे तो पोटेंशियल का गैप कम होगा, पोटेंशियल सरफेस का डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये शेप बनेगी, इससे उल्टा बनेगा, इसमें यहाँ बाहर गैप कम होगा, इसमें यहाँ नजदीक गैप कम हो जाएगा। सो दिस इज दी, वैसे इलेक्ट्रिकल लाइंस अगर स्टार्ट करें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाएंगी। ओके, सो देयर विल बी अ पॉइंट, अब इसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल होगा नेगेटिव। अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दोनों क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बराबर वैल्यू है, +5 कूलम -5 कूलम, तो इन दोनों के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा, ये भी पोटेंशियल लगाएगा, ये भी पोटेंशियल लगाएगा, तो वहां पे नेट पोटेंशियल 0 होगा। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो सेंटर में होगा, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। ओके, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके पास होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके पास आ जाएगा नल पॉइंट, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके पास आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी equipotential surface for two like and unlike charges. Now we are doing a question based on the equipotential surface. What is the question? Look at here. Suppose we have a sphere. Charge center जो C है इसका, वहां पे चार्ज पड़ा +Q, रेडियस चारों तरफ बराबर ही है, तो सेंटर, इसको सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ आएगा चार्ज +Q पड़ा सेंटर पे। There is 2 points, that is x and that is y. What will be the work done in moving 1 coulomb of charge from x to y? 1 coulomb of charge move from x to y, तो कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये जो x पॉइंट है ये भी इससे सेम डिस्टेंस पे मान लो r, ये इससे भी सेम डिस्टेंस पे मान लो r, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और वही y पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? x पॉइंट के लिए चार्ज +Q है, y पॉइंट के लिए चार्ज, पोटेंशियल निकालेगा क्या फॉर्मूला किसी चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट्स के लिए चार्ज सेम है +Q और डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, तो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम तो पोटेंशियल भी क्या होगा सेम। तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा, पोटेंशियल 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन विल आल्सो बी 0। सो देयर विल बी नो वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge from x to y or y to x on the circumference of the sphere of a circle. Clear? So this is the question based on equipotential surface. So our next topic is electric potential energy of a system of point charges. अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं कुछ, उनका एक सिस्टम है आपके पास, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी बॉडी में एनर्जी कब आती है? जब उसके ऊपर कुछ वर्क डन किया जाता है। वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो अगर हमने किसी भी सिस्टम को बनाना है पॉइंट चार्जेस का, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब वर्क डन जितना होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में कितने भी चार्जेस आ सकते हैं, 2 कम से कम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा 3, 4, 5 कुछ भी आ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स, दैट इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट charges. We have only 2 point charges. So what we have to do? We have 2 charges Q1
and Q2 at infinity. We have two charges Q1 and Q2 at infinity. इन्फिनिटी पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. अब हमने एक सिस्टम बनाना है. एक सिस्टम बनाने का मतलब चार्जेस को उठा के उस सिस्टम के दो पॉइंट्स पे लेके आना है. चार्जेस को उठा के सिस्टम के दो पॉइंट्स पे आपने लेके आना है. सपोज एक ए पॉइंट है, एक सिस्टम का अंदर कोई एक पॉइंट है. हम फर्स्ट चार्ज को उठा के, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या वो समझ लेते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्जेस फ्रॉम infinity to points in सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स हैं वहां तक चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के लाने में जितना वर्णन किया जाएगा वो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. ध्यान से समझ लो, अगर हमने चार्जेस को इस रूम में लेके आने हैं, ठीक है, इन्फिनिटी में चार्जेस पड़े हैं, तो पहले चार्ज को लाने में कुछ वर्णन करना पड़ेगा, सेकंड चार्ज को लाने में कुछ वर्णन करना पड़ेगा. दोनों को लाने में जितना वर्णन टोटल करना पड़ेगा वो टोटल वर्णन ही इस रूम का, मतलब ये जो सिस्टम बन गया चार्जेस का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी आपने उठा के लाना. सो व्हाट विल बी, हम फर्स्ट चार्ज को उठा के ले आ रहे हैं ए पॉइंट पे, तो W1 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए. इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक फर्स्ट चार्ज को उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. अच्छा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लेते हैं. हमने पढ़ा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय में चार्ज. पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला, वर्क डन बाय में चार्ज. सो वर्क डन का क्या बन जाएगा, यहां से वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज. वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज. यहां चार्ज कौन सा है, जो आप लेके आ रहे हो, और पोटेंशियल जो सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है वो पोटेंशियल. अच्छा, पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ चार्ज. पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अ चार्ज. ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का. सिस्टम में चार्ज लाने से पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. सिस्टम में चार्ज जो आप Q1 लेके आ रहे हो उसको लाने से पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. फर्स्ट ही चार्ज हम लेके आ रहे हो, उससे चार्ज पहले कोई प्रेजेंट है ही नहीं. अगर पहले कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो इट मीन्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है. अगर उससे पहले कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ चार्ज की वैल्यू पहले 0 है तो इसका मतलब सिस्टम का पहले पोटेंशियल कितना है, 0. फर्स्ट चार्ज को लाने से पहले सिस्टम में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है, चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है. तो अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 है, इट मीन्स स्टार्टिंग में. तो इट मीन्स जब आप फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल 0 है. अच्छा, पोटेंशियल 0 तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, पोटेंशियल 0 तो फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज ऑल्सो 0. फर्स्ट चार्ज को लाने में जो W1 वर्क डन हुआ दैट इज ऑल्सो 0, वो भी 0 हुआ. समझ आया? दोबारा देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है कि आप चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के किसी एक सिस्टम में लेके आ रहे हो. उन चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के उस सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. वो दो चार्जेस हैं तो दो को उठाने में, तीन चार्जेस हैं तो तीन को उठाने में, चार चार्जेस हैं तो चारों को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस से स्टार्ट कर रहे हैं. पहला चार्ज इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं, और पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय चार्ज. तो वर्क डन क्या बन गया, यहाँ से Q1 इधर मल्टीप्लाई कर दो. इट मींस वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल सिस्टम में कितना प्रेजेंट है और चार्ज जो आप लेके आ रहे हो, मान लो Q1 चार्ज आप लेके आ रहे हो, तो जो चार्ज आप लेके आ रहे हो उसको सिस्टम के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल हैव द वर्क डन in bringing that charge from infinity to a point in system. बट जब हम फर्स्ट चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज को लाने से पहले कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है सिस्टम में. अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है. तो जब आप फर्स्ट चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो उससे पहले कोई पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 तो वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी 0 होगा. सो इट मींस फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन 0 है. बट अब बात करते हैं सेकंड चार्ज को लाने में. W2 क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to
बी, अब कोई बी पॉइंट है, ये Q1 चार्ज यहाँ आ चुका है सिस्टम में, अब बी पॉइंट है इन्फिनिटी से Q1 चार्ज कट गया, Q2 पड़ा इन्फिनिटी पे। अब Q2 चार्ज को, ये Q1 पहले आ चुका है इन्फिनिटी से, अब हम Q2 को ला रहे हैं बी पॉइंट पे, ठीक है। अब जब आप Q2 को ला रहे हो, क्या उससे पहले सिस्टम में कोई चार्ज प्रेजेंट है? बिल्कुल है, Q1 प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर Q2 को लाने से पहले सिस्टम में कोई चार्ज प्रेजेंट है तो सिस्टम का कुछ पोटेंशियल भी होगा, इट मीन्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब सिस्टम में जो पहले पोटेंशियल है, अब सेकंड को लाने में वक्र कितना होगा? वक्र का तो फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कौन सा? जो पहले लगा हुआ है। अब पोटेंशियल कौन सा लगा हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज लगा हुआ होगा, V1 लिख लिया, इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा? जो आप लेके आ रहे हो। चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो? Q2 लेके आ रहे हो। इट मीन फर्स्ट के पोटेंशियल को सेकंड के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या था? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल जो पहले प्रेजेंट है, अब सेकंड चार्ज को ला रहे हो तो उससे पहले फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल किसका होगा? फर्स्ट चार्ज का। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल V1 इनटू क्या होता है? सेकंड चार्ज जो आप लेके आ रहे हो। चार्ज चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो? Q2। सो सेकंड को लाने में वक्त V1 Q2। अब V1 क्या होगा? एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 Q/R। अब फर्स्ट चार्ज की वजह से निकालना है तो पोटेंशियल क्या बन गया? दैट इज Q1/R। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q1/R1, या R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस R ले लिया। ओके, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज Q1 present in the system while taking Q2 charge from infinity to the point B in the system. So multiplied by Q2. So what is the second work done? It means work done in bringing second charge from infinity to the point B in the system, that is 1/4πε0 Q1 Q2/R. अब दो ही चार्जेस हमारे पास थे, दो ही चार्जेस का सिस्टम था, तो दो चार्ज को सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन that is W1 plus W2. W1 is 0, W2 is this 1/4πε0 Q1 Q2 by में R, 1/4πε0 Q1 Q2 by में R. So this is the total work done, and total work done is electric potential energy. Electric potential is represented by U. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी आ गई? 1/4πε0 Q1 Q2 by R. इट मीन्स अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनका अपने सिस्टम, दो चार्जेस के अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 by में R। दो चार्जेस है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय R. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. व्हाट इज R हियर? R is the distance between the 2 points. ये रह गई थी बात बीच में. R is the distance between the 2 points. जो जिस पे आप चार्जेस लेके आ रहे हो, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस, दैट इज R. तो R उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करता है चार्जेस के साइन पे. अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है या Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव है तो भी नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव. इट मींस लाइक चार्जेस अगर हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है. लाइक चार्जेस की अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, रिपेल करेंगे. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. इट मींस इफ द चार्जेस आर रिपल्शन, शोइंग रिपल्शन, देन देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव होगी, बढ़ती जाएगी. तो रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ध्यान रख लीजिएगा. अच्छा, अगर Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट या उल्टा कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, कोई पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. इट मींस लाइक चार्जेस अगर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और अनलाइक चार्जेस होंगे, अट्रैक्शन होगी तो पोटेंशियल नहीं. तो अगर दो चार्जेस अट्रैक्शन कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी. अगर दो चार्जेस अगर लाइक चार्जेस या रिपल्शन कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव. ओके, नाउ सपोज इफ वी हैव 3 चार्जेस इंस्टेड ऑफ 2 चार्जेस. अगर हमारे पास 3 चार्जेस होते तो यहाँ हम कर रहे हैं 3 पॉइंट चार्जेस के लिए. ओके, बी केस इसका 3 पॉइंट चार्जेस. तो Q1 Q2 और Q3 था. Q1 आ गया यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में वर्क डन 0. क्यों?
फर्स्ट को लाने से पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो पोटेंशियल जीरो, वर्क डन जीरो। सेकंड को लाने में हमने वर्क डन कर ही लिया, फर्स्ट ही उससे प्रेजेंट है। अच्छा, जब थर्ड को लेके आ रहे हो तो थर्ड को सी पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं, थर्ड को जब आप लेके आ रहे हो तो उससे पहले कौन कौन से चार्जेस प्रेजेंट हैं? दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1 भी है, Q2 भी है। तो सी पॉइंट पे दो पोटेंशियल लगेंगे, V1 भी लगेगा, V2 भी लगेगा, दोनों चार्जेस का पोटेंशियल लगेगा। V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, V2 ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो दोनों चार्जेस का ही पोटेंशियल लगेगा जब आप थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हो। तो W3 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 from infinity to C. So third work done will be according to first and second. It means potential दोनों का लगेगा, V1 plus V2 इंटू जो आप चार्ज है, टोटल पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। टोटल पोटेंशियल किस किस की वजह से है? V1 की वजह से और V2 की वजह से, फर्स्ट और सेकंड चार्ज की वजह से, ओके, इंटू जो चार्ज आप लेके आ रहे हो। अब दोनों की वजह से पोटेंशियल देख लो। पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught Q by R. So what will be the potential due to first charge? That is 1/4 pi epsilon naught Q1 by R. What is R? R पोटेंशियल निकालता है 1 का 3 के ऊपर, इसका मतलब 1 3 डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो निकाल रहे हैं। अच्छा, प्लस 1/4 pi epsilon naught सेकंड की वजह से Q2 डिस्टेंस हो जाएगा R23, ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23. So this is the work done in bringing Q3 charge from infinity to the point C in that field, in that system. So what will be total work done? That is W1 plus W2 plus W3. W1 तो था 0, W2 सेकंड को लाने में वर्क कितना था? That is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 लिख देंगे उसको, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस था। अच्छा, 3 हो गया 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23. So this is the total work done in bringing three charges from infinity to the 3 points in system. So what is the total work done? That is total potential energy. So this will be the total potential energy. So this will be the total potential energy of 3 point charges system. तो हमने करना क्या? अगर दो चार्जेस थे तो दो का एक ही पेयर बन सकता है, एक का 2 के साथ। अगर तीन चार्जेस हो तो पेयर बना दो, 1 का 2 के साथ पेयर बन सकता है, 1 का 3 के साथ बन सकता है, 2 का 3 के साथ बन सकता है। So this is the method to calculate electric potential energy due to 3 point charges of a system. Okay? उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पेयर एक ही बार बनेगा। 1 का 2 के साथ पेयर बन गया तो 1 और 2 बन गया, तो 2 1 नहीं बनेगा दोबारा। 1 और 2 बन गया, 2 1 नहीं बनेगा, दो चार्जेस का एक ही पेयर बनेगा। 1 2 और 2 1 एक ही बात है, ठीक है। अगर हम इसी में बात करें नेक्स्ट, चलिए अगर हम बात करें n चार्जेस की, अगर इसमें n चार्जेस होते तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है n चार्जेस में? देखिए, सपोज हमारे पास n चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। अब n चार्जेस सिस्टम का हमने क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सभी का वर्क डन होगा तो बार बार पेयर्स बनेंगे, तो उसमें आपने करना क्या? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समीशन के फॉर्म में समीशन 1/4 pi epsilon naught Qij पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, 1/4 epsilon naught चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस। सो Qi Qj डिवाइड बाय Rij। लेकिन एक बात, हम दो समीशन लगाएंगे, एक i का और एक j का। i की वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, j की वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, बट एक कंडीशन है, i इज नॉट इक्वल टू j। कभी i और j की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 नहीं होगी, अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि पेयर अलग अलग, कभी भी हम 1 1 का पेयर नहीं बनाते, डिफरेंट का पेयर। और एक चीज और, इसमें हाफ आएगा आगे। हाफ क्यों आएगा? i मान लो आपने i 1 रख दिया, अगर i 1 रखा तो j 2 रख दिया, 1 नहीं हो सकता, तो पेयर बन गया Q1 Q2। अच्छा, एक बार ऐसा भी होगा कि i 2 है और j 1 है, तो क्या बन जाएगा? फिर से Q2 Q1 बन जाएगा, एक ही पेयर दो बार बन गया, तो हर एक पेयर दो बार बनेगा। तो इसके लिए हम पहले ही हाफ लगा देते हैं आगे। हाफ का मतलब अगर जो पेयर दो बार बन रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करना है।
इसीलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी में हम पहले क्या लगा देंगे, हाफ. सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर n पॉइंट चार्जेस, हाफ समीशन 2 i का j का 1/4 qi qj by r ij. So this is the total potential energy for a system of n point charges. So this was all about the today's topic. I hope you all understood the topic. So do practice at home, prepare notes. So thanks and have a nice day.